हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि आर ओ प्री जो 27 जुलाई को होने वाला है उसकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। अभी तक मैंने आपको हिंदी की स्ट्रेटजी बता दी है और करंट अफेयर्स की। हिंदी में मैंने 2 बुक्स को कहा था फॉलो करिए और उसी बुक से प्रैक्टिस करिए। वैसे ही करंट अफेयर्स में मैंने कहा था कि जो क्रॉनिकल की 35 या 40 रुपए की पतली वाली मैगजीन आती है, आपको उसको निरंतर हर दिन कम से कम 50 to 55 मिनट फॉलो करना पड़ेगा। आपसे यार मैं ये कहने आया हूँ कि अगर हम कितना भी क्यों ना पढ़ लें, फॉर एग्जांपल हम जैसे मान लो हिस्ट्री पढ़ लिए, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी पढ़ लिए, तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि भैया एक काम करो, जो घटना चक्र की सारी एडिशन आती है, चाहे घटना चक्र की हिस्ट्री की एडिशन हो, चाहे इन्वायरमेंट की हो, चाहे इकोनॉमिक्स की हो, सब उसी को लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन पिछले 2 या 3 पेपरों से यूपीपीएससी आयोग क्या कर रहा है, वो पेपर के पैटर्न को बदल दे रहा है। अब वो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पुटअप कर रहा है, वो अब क्वेश्चन को डीप एनालिसिस करके जो है वो दे रहा है। और अभी जो हाल ही में पीसीएस हुआ था प्री, उसको देखेंगे कि आप ध्यान से, तो वहाँ पे एनालिसिस कर पाएंगे कि ये तो थोड़ा सा यूपीएससी पैटर्न पे जा रहा है। यानी अगर आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये वाला चीज़, फॉर एग्जांपल अगर इसे मान लीजिए कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं पुट कर रहा है, तो वो कह देगा भैया ये बताओ, उसमें एक ऐसे युद्ध का जिक्र कर लेगा जिसको हम लोग शायद पढ़े ही ना हो। तो आखिरकार हम लोग प्रैक्टिस करें कहाँ से, क्वेश्चन ये उठता है। तो मेरे हिसाब से आपको 25 बुक जो है नहीं लेनी है कि आप जाओ मार्केट में। और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि बस वो बुक्स ही खरीदते जाते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आप जाओ हर एडिशन घटना चक्र ले लो, आप ऐसे नहीं पढ़ पाओगे। मेरे हिसाब से एक बुक आती है यूथ कंपटीशन की, यूथ कंपटीशन, जो उसमें समग्र मतलब आज के 20-25 साल के पहले पेपर रहते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो उसी एक बुक से सॉल्व करिए। और ऐसे ही टॉपिक जो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं, जो आपके टॉपिक धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं पढ़ने पर सब्जेक्ट वाइज, उसी का रिवीजन उस टॉपिक वाइज से क्वेश्चन करिए। और उस बुक में आपको दिखा दे रहा हूँ, ऐसी थोड़ी बल्कि बुक है, थोड़ी सी मोटी बुक है। तो आप लोग को यही बुक है लेनी है, मार्केट से उठा लेनी है। और इसमें दिया भी गया है कि 31,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें आर ओ जितने भी पहले आए हुए पेपर है, पीसीएस जे हो गया, असिस्टेंट इंजीनियर, और उसके बाद जो है जीआईसी वगैरह एलटी ग्रेड का भी इसमें जो है इंक्लूड किया गया है। यानी यूपीपीएससी के सारे एग्जाम को जो है कवर किया गया है। तो ये बढ़िया किताब है, इससे अगर आप चाहो तो बढ़िया से अपनी प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, क्वेश्चन क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, एकदम बढ़िया से एक्सप्लेनेशन वगैरह भी दिया गया है बॉक्स में करके। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते, प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इस बुक को आप फॉलो कर सकते हो। हाँ, इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको चूज करना पड़ेगा कि आप डेली कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो। जैसे मान लो आप पॉलिटी पढ़ लिए, तो पॉलिटी पढ़ने के लिए आप या तो मॉक टेस्ट दो ऑनलाइन, जो कि हमको नहीं लगता कि उतना सुविधाजनक है। उससे बेटर है आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, सबका एक पतला सा नोट्स बना लो। अगर नोट्स नहीं बना पाते हो तो चाहे उसको पेन से ही मार्क कर लो, लेकिन उसका डीप एनालिसिस कर किया करो। और कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हो आप लोग, तो लिंक करके पढ़ा करो। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप लोग पॉलिटी में मान लो पार्लियामेंट पढ़ रहे हो, तो उसके साथ साथ आप लोग विधानसभा पढ़ लो। अगर आप प्रेसिडेंट को पढ़ रहे हो तो उसके साथ साथ आप गवर्नर को पढ़ लो, क्योंकि दोनों की शक्तियां सेम सेम हो जाती, पावर सेम हो जाते हैं। बस आर्टिकल का थोड़ा ऊपर नीचे डिफरेंस रहता है बस। ऐसे ही। और अगर आप लोग मान लो जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो भाई उसमें चीज़ें तो लर्न ही करनी पड़ेंगी। अब आप वहाँ पे कॉन्टिनेंट वगैरह एक तरीके से पढ़ सकते हो। तो जब आप बुक्स को प्रॉपर आप तैयार कर ले रहे हो, आप बस 2-3 बार रिवाइज कर लो, लर्न करने जाओगे तो नहीं हो पाएगा। रिवाइज कर ले रहे हो तो आपको इसी बुक को फॉलो करना है। ये एक बुक है, आपको 1000 बुक नहीं उठानी है, इसी एक बुक से आप लोग को बस प्रैक्टिस करना है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और स्ट्रेटेजी की वीडियो आती रहेंगी। हाँ, अभी हमको ये भी सूचना मिली है कि आने वाले टाइम में यूपीएसआई का जो है एग्जाम होने वाला है, तो मैं एक बार उसको दे चुका हूँ। उसकी स्ट्रेटेजी भी बहुत जल्दी मैं अपलोड करूंगा। थैंक यू।